हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ठीक है, फिट है, राइट। मैंने दो वीडियो अभी आपको लाइव किया, जस्ट लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हमने डिटेल्ड कंसेप्ट कवर किया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि कंसेप्ट काफी जरूरी होता है। हम फिर ट्रिक की भी बात करेंगे, ट्रिक हेल्पफुल होता है, आपका टाइम बचाता है, लेकिन मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ट्रिक काम आएगा। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, मेरा एक ही मोटिव है। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं, एपी पे आते हैं, राइट। ये मुद्दे पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें फिक्स कॉमन डिफरेंस होता है। सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या होता है? A sequence of number in which the difference between any two consecutive terms, देखो consecutive, लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। कैसे? मान देख लो, जैसे कि आप 2 का टेबल पढ़ते हो, 2, 4, 6, 8, 10, यही हमारा 2 का टेबल है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस, मैंने क्या बताया कि लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ये भी कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कोई दो टर्म ले लो उसका कॉमन जो डिफरेंस आएगा वही होगा कॉमन डिफरेंस। तो हमारा इस केस में क्या है डिफरेंस? 2। अब देखो सब में अगर आप 2 ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म में अगर आप 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 4। फिर आप उसके बाद 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 6। फिर 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2। मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ो। तो यही होता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? फर्स्ट टर्म आपको पता हो, कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता हो तो आप इंटायर एपी सीरीज लिख दोगे। क्लियर है? चलिए अब देखो वही चीज मैंने बताया, फर्स्ट टर्म अगर आपका ए है तो उसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सेकंड टर्म मिलेगा। फिर से डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? थर्ड टर्म मिलेगा। फिर से डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? फोर्थ टर्म मिलेगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल छोटा सा छोटू सा बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन पेपर में आता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका एक फार्मूला मैंने बताया है कि यही सब, तो ये जो है ना डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें जो जनरल फार्मूला है ये है nth टर्म का फार्मूला है। अब nth टर्म कैसे मिलता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर हमारा a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ध्यान दो फर्स्ट टर्म, और अगर हम a में d ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? सेकंड टर्म। ध्यान दीजिए पैटर्न को देखिए, a प्लस डी, ये क्या मिल गया? ये मिल गया हमारा सेकंड टर्म। ठीक है, अब फिर से हम इसमें d ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? d ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है मेरे भाई, अब फिर से इसमें डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये ए है, ए प्लस 2d। फिर से इसमें हम डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। अब आप इस पैटर्न को देखो मेरे भाई, यहां पे 3 है फोर्थ टर्म के लिए, यहां पे 2 है थर्ड टर्म के लिए, यहां 1 है सेकंड टर्म के लिए। तो जिस टर्म की बात करेंगे उससे एक यहां पे कम होगा। ध्यान दीजिए, हम जिस टर्म की बात करेंगे उससे यहां एक कम होगा। तो अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा nth टर्म। यही फॉर्मूला यही है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया nth टर्म और d हो गया कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? तो अब आपको पता चला कि ये जो फॉर्मूला बना ये कैसे बना, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो,
अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो बनेगा Sn, सम टू n टर्म्स। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म को ऐड कर दिया सेकंड टर्म से, फिर सेकंड, मतलब सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम टू n टर्म्स। अब किसी दो ही टर्म को ऐड करेंगे तो S2 हो जाएगा, तीन ही टर्म को ऐड करेंगे तो S3 हो जाएगा। तो हम वन बाय वन अभी सब देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कह रहा फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। जब सीरीज दे दे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, आपसे 10th टर्म पूछा जा रहा है। जब सीरीज दे दे तो आपका काम ही आसान कर दिया। इससे आप क्या निकाल लोगे मेरे भाई, फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। देखिए ए हमारा 1 है, ठीक है, और डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 2 कंसेक्यूटिव लेना है तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। वैसे भी आप देखो ना, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, मतलब जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरे भाई 2। चलिए, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10th टर्म, तो n हमारा हो गया 10, आपसे 8 10 पूछा जा रहा है। 10 टर्म क्या होगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, an का क्या पड़ता है, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताया अभी हमने आपको। अब देखो आपसे A10 पूछा जा रहा है, तो A10 A क्या है मेरे भाई 1 है, 1 प्लस 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2, लिख दीजिए। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 1 प्लस 9 इंटू 2, ये हो गया 1 प्लस 18, ये हो गया आपका 19। बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हो गया इसमें nth टर्म का। अभी और एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए अब देखो कह रहा है फाइंडिंग द nth टर्म, इससे रिलेटेड एग्जांपल है। कह रहा है सपोज एन एपी विथ स्टार्ट्स विथ 3। स्टार्ट्स विथ 3 का क्या मतलब है कि उसका फर्स्ट टर्म 3 है, जो कह रहा है वो आप लिख दो, एंड कॉमन डिफरेंस यहां सब कुछ दे दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा मेरे भाई, ये है 5। फाइंड द 10th टर्म, आपसे 10th टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी फॉर्मूले पे जो भी हमने आपको बताया है, A10 an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10 क्या हो जाएगा मेरे भाई, a है 3 प्लस 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पे 5। A10 हो जाएगा आपका 3 प्लस ये हो जाएगा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, तो A10 क्या हो गया 48। क्लियर है, चाहे जितना घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, कंसेप्ट यही है। अब देखिए कह रहा फाइंड द लास्ट टर्म इन द सीरीज इफ 8 टर्म इन द सीरीज, जो भी है, फाइंड द लास्ट टर्म इन द सीरीज इफ दे आर। अच्छा देखो क्या क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, लास्ट टर्म, और ये भी कह रहा है कि 8 ही टर्म है, यानी क्या दिया हुआ है, n दिया गया है 8 मेरे भाई। ठीक है, टोटल 8 ही टर्म है और आपसे लास्ट टर्म पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है 8th टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या क्या गिवन है। अब ये आपका दिया गया है सीरीज, जब सीरीज दिया गया है तो मैंने पहले भी बताया था कि काम आसान हो जाता है, फर्स्ट टर्म मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 13 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस, आप 17 माइनस 13 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4। यानी हमारे पास n पता है, हमें a पता है और हमें क्या पता है d पता है। तो 8th टर्म आपसे A8 पूछा जा रहा है। चलिए n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A8
फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई 13 है, प्लस n कितना है 8 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है 4। ये क्या हो गया 13 प्लस 7 इंटू 4, ये हो गया आपका 13 प्लस 28, ये क्या हो जाएगा 41। ठीक है मेरे भाई, यानी 8th टर्म क्या हो गया इसका, ये हो गया 48। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ूं। ठीक, अब देखो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जब भी बात कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मींस n। चलिए n आपसे पूछा जा रहा है, हमने पहले यहां पे साइन ऑफ इंटरवेशन लगा दिया। अब देखो क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपका 7, d क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो देखो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 15 माइनस 11 4, या इसमें 4 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 माइनस 7 4, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। अब एक चीज ध्यान दो, आपको निकालना n है और फार्मूला हमें पता है, लेकिन कुछ मिसिंग है। मिसिंग कुछ नहीं है, ये जो लास्ट टर्म है 71, ये क्या है आपका nth टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होता है हमारा nth टर्म होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा देंगे, वहां से क्वेश्चन बनेगा और वहां से आपका n निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हम यहां पे 71 प्लग कर देते हैं, लास्ट टर्म ये हमारा कितना है 7 प्लस n माइनस 1, और d क्या है मेरे भाई 4। अब देखो 71 इक्वल्स 7 प्लस 4n माइनस 4, ये हो गया आपका 71 इक्वल्स 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4n। अब देखो 4n क्या हो जाएगा मेरे भाई 71 माइनस 3, तो 4n इक्वल्स ये हो जाएगा आपका 68, तो n क्या हो जाएगा 68 अपॉन 4, काट दीजिए, 4 1 जा 4 और 7, n इक्वल्स 17। डी इज राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म्स का सम, जिसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, इसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई सेकेंड टर्म मिलेगा। इसमें फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा d प्लस डी 2d, तो थर्ड टर्म मिलेगा। फिर अगर आप इसमें d ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस 3d, फिर इसमें d ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई a प्लस 4d। वो a प्लस 4d का मतलब फिफ्थ टर्म, क्योंकि अगर हम फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो एक कम होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया nth टर्म। अब देखो इन सबको जब आप ऐड कर दोगे एक साथ, यही होता है Sn, जिसका फॉर्मूला यहां पे दिया गया है। तो क्या फॉर्मूला होता है Sn का, इस सबको आप ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। ध्यान दीजिए, Sn होता है आपका n/2, मैं इसको रब कर देता हूं। ध्यान दीजिए, Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दो मेरे भाई, यहां पे अगर हम इसको a को ब्रेक करेंगे तो a अलग होगा और फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी an, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो Sn क्या हो जाएगा, एक दूसरा फॉर्मूला बन के आता है a प्लस an। an क्या हो गया nth टर्म, जिसको यहां पे l से रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है मेरे भाई, क्लियर? इतना ही कंसेप्ट है। अब हम इस पे फिर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। चलिए एग्जांपल पे आइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या कह रहा है? फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी। अब बताओ मेरे भाई, ये रिपीटेड है, इसको इग्नोर कीजिए, ये रिपीटेड है, यही तक है। ए हमारा क्या है मेरे भाई? 3। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो 3 के बाद 8 है, तो 5 ऐड करेंगे तभी तो 8 मिलेगा। इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो तभी तो 13 मिलेगा, और इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 18। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे भाई? 5। एक एक चीज को ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n क्या है मेरे भाई? 10। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? S10। ठीक है, जो जो गिवन था हमने लिख दिया। अब ध्यान दो, Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अच्छा, S10 आपसे पूछा जा रहा है, ये हो गया आपका 10/2 2a, 2 इंटू ए हमारा क्या है? 3, और n-1 यानी 10-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, और ये क्या हो गया? 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 45। ये हो गया 5 इंटू, ये क्या हो गया? 51, क्या हो गया? 255। ठीक है, तो सम टू 10 टर्म्स क्या हो गया? यही आपका आ गया। क्लियर है? कुछ हमने नया नहीं किया, जो वैल्यू गिवन था हमने लिख दिया, जो फाइंड आउट करना है वो हमने लिख दिया, और फॉर्मूले पे प्लग कर दिया। आगे बढ़े। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालोगे? पहले जो गिवन है वो तो लिख दे। ए हमारा है 1, उसके बाद डी क्या हो गया? यहां पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो डी हमारा 2 हो गया। अब देखो सम कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें n तो चाहिए। अब n में ये मत कंफ्यूज होना कि ये हमारा n है, ये हमारा nth टर्म है, इसके हेल्प से हम n निकालेंगे। तो nth टर्म हमारा क्या है? 201। अब यहां से n निकालने में हेल्प करेगा आपको। जब हमारा n निकल जाएगा तो हम फिर Sn निकाल लेंगे। चलिए, तो an क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो nth टर्म हमारा है 201, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस n-1, और d है हमारा 2। 1 को अब इस तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा 200, n-1 इंटू 2, तो n-1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में 100, तो n क्या हो जाएगा? 101। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सम टू n टर्म्स, तो Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमने कितना निकाला है? 101, 2a, 2 कितना है? 2 इंटू 1 प्लस n हमारा कितना है? 101, 101 माइनस 1, तो 100 लिख देते हैं, और d है हमारा 2, 100 इंटू 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 101 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 202। ये हो गया आपका 101 मल्टीप्लाइड बाय 101। देखिएगा जो भी मल्टीप्लाई करके होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो। अब देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज इफ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 45। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, जो दिया गया है वो लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस इज 5
एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज n। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? S8 पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? S8 क्या हो जाएगा? n/2 यानी 8/2, 2a, 2 into 45 n-1, n-1 मतलब 8-1, और d कितना है हमारा? 5 है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस 35, ये क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 125, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500, यानी ए इज राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक एक चीज अब आपको माइंड पे आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप उठा के, अगर आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन कोई अलग मीन नहीं है, जो मीन आपने पढ़ा हुआ है ना, एवरेज, वही है। देखो मान लो उसका टर्म x1 x2 x3 xn तक दिया गया है, तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा? सम टू n टर्म, सारे टर्म को हमने क्या किया? ऐड कर दिया, और जितना नंबर ऑफ टर्म है उसको हमने n से डिवाइड कर दिया। मान लो हमारा 2 टर्म है, a है और b है, और इसका एरिथमेटिक मीन अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन 2। इसी को इन्होंने जनरलाइज कर दिया है कि अगर ढेर सारा टर्म हो तो ठीक एवरेज वाला कंसेप्ट है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो, चलिए। अब देखो, फाइंड सेकेंड नंबर इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 24। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, जहां पे a क्या है? फर्स्ट नंबर, b हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर इज 10, फर्स्ट नंबर इज 10 की जगह डाल दिया हमने फर्स्ट नंबर की जगह। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड सेकंड नंबर। b आपसे पूछा जा रहा है अपॉन 2, अरिथमेटिक मीन दिया गया है, ये रहा अरिथमेटिक मीन है 24। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? 48 इक्वल्स 10 प्लस बी, तो बी क्या हो जाएगा? 38। यही आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर है? अरिथमेटिक मीन का भी हो गया कंसेप्ट, मिला जुला कर एपी में यही है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे थे सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म दिया गया, उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट टर्म इज इतना, कॉमन डिफरेंस इज इतना, फाइंड द 30th टर्म। आई थिंक ये जो फर्स्ट लाइन है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं। आपका इतने में काम चल जाएगा, सेकंड लाइन से ही काम चल जाएगा। क्या आपको फर्स्ट टर्म दिया गया 12, कॉमन डिफरेंस दिया गया -3, n दिया गया 30। क्यों? आपसे 30th टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, A30 आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपको पता है an का, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, A30 का क्या हो जाएगा? a कितना है हमारा? 12 है, 12 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 30 माइनस 1, और d कितना है हमारा? -3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 12 हो गया प्लस 29 -3, 12, ये क्या हो जाएगा? 787, -87 हो जाएगा, ये हो गया आपका -75। डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी का आपसे क्या पूछा जा रहा है? सम पूछा जा रहा है मेरे भाई। जितना क्वेश्चन अभी आपने देखा है, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। मतलब जो बेस फार्मूला है यही 2-3 फार्मूला है, ठीक है। आगे और भी अगर जरूरत होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डालिए। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 कह रहा है तो n दे दिया 5। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया? 10। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहां पे? अब देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म हमारा 6 है और फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी होता है, ठीक है। अब देखो, d निकल गया, n दिया गया, a दिया गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। आपसे S5 पूछा जा रहा है, तो निकाल दो S5। क्या हो जाएगा? 5/2 n/2 इंटू 2a। 2 इंटू a कितना है हमारा? 10 प्लस n-1 यानी 5-1। 5-1 इंटू d कितना? d कितना है हमारा? -4। इसको आप अलग कीजिए। ठीक है। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5/2 ये हो गया आपका 20 और यहां पे क्या हो गया? 4 और -5, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -16। ये हो गया आपका 5/4, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये क्या हो गया? 5 इंटू 2 10 है। चॉइस सी इज राइट आंसर। क्लियर है? इतना एग्जाम्पल करने के बाद कम से कम आपको सम टू एन टर्म्स और nth टर्म और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी इसमें इस टाइप का जो भी आएगा आप कर दोगे। चलिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th and 10th टर्म आर रिस्पेक्टिवली 36 and 56। आपसे फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, तो आप एज्यूम कर लीजिए लेट ए बी फर्स्ट टर्म और डी भी नहीं दिया गया एंड डी इज कॉमन डिफरेंस गिवन एपी, ठीक है। अब देखो, 6th टर्म क्या दिया गया? 36 और 10th टर्म क्या दिया गया? 56। यहां से इक्वेशन बनेगा ए और डी में। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करेंगे, ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा। कीजिए 36 क्या है हमारा? 6th टर्म, तो 6th टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 6 से 1 कम 5d। ये आपको पता है? अच्छा, उसके बाद 56 ये क्या है? 10th टर्म है। 56 ये क्या है? 10th टर्म, a प्लस 9d। जितना टर्म कह दे उसमें से एक कम, तभी तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना मेरे भाई? चलो, अब कैसे सॉल्व करोगे? कैसे? मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन मेथड, वीडियो जाके देखिएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक तो सब्स्टिट्यूशन बताया था, एक एलिमिनेशन। किसी एक को एलिमिनेट कर दो, तो यहां पे एलिमिनेशन आसान है ना, एक में से अगर दूसरे को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एक खत्म हो जाएगा। सेकंड में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक खत्म हो जाएगा। 56 माइनस 36 20, ए एलिमिनेट हो गया। और 9 माइनस 5 क्या हो गया मेरे भाई? 4d। तो d क्या हो जाएगा यहां से? 5। लो d आ गया। अब d आ गया तो हमारे लिए a निकालना आसान हो गया। फ्रॉम 1 इसमें आप d प्लग कर दीजिए। 36 इक्वल्स a प्लस 5 इंटू 5, तो a क्या हो जाएगा? 36 माइनस 25 यानी a हो गया आपका यहां से 11। डी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई? चलिए,
अब देखो, अब कह रहा है एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज दिया गया है तो एट्थ टर्म आपसे पूछा जा रहा है, कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2√4, सेकेंड टर्म क्या है आपका, सॉरी कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो √4 जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √4 माइनस 2√4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 वाली बात है, -1 यानी माइनस √4। लाइक टर्म्स को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ए निकल गया, डी निकल गया, तो आपसे एट्थ टर्म पूछा जा रहा है, A8 इक्वल्स A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा है 2√4 प्लस 7, डी कितना हो गया -4 माइनस √4। अब देखो 2 माइनस 7 -5 और √4 तो है ही, यानी आपका एट्थ टर्म क्या हो गया -5 √4। ए इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई।